हाय फ्रेंड्स। कुछ वैदिक स्विच वर्ड्स आज बताने जा रही हूँ, लेकिन हाँ, ये स्विच वर्ड्स आप अपने लाइफ के किस किस विशेस के लिए या फिर किस किस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, उससे पहले एक चीज़ ध्यान कर लीजिए। वैदिक स्विच वर्ड को सबसे पहले हमें एनर्जाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। एनर्जाइज वर्ड हम बहुत बार सुन चुके हैं, राइट। जागृत करना ज़रूरी होता है, इन्वोक करना ज़रूरी होता है। शब्द बहुत सारे हैं हमारे वेदों में, ग्रंथों में, या फिर हम जो नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं, पर उन सारे शब्दों को ज़रूरी है कि आप पहले उनको एक्टिवेट कर लो। हर वर्ड की एक्टिवेशन बहुत ज़रूरी होती है, राइट। नॉर्मल हम इंग्लिश स्विच वर्ड्स को यूज़ करने का तरीका जानते हैं। 28 टाइम्स आप कंटिन्यूसली चैंट करते रहिए अपने मन में, बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए अपने इंटेंशंस को रख के अपने मन में, राइट। और फिर आप जिस इंटेंशन के लिए आप स्विच वर्ड चैंट कर रहे हो, तो वो आपको हेल्प करता है। आप वो स्विच वर्ड लिख करके अपने पास रख सकते हैं, बर्न कर सकते हैं, या फिर आप उन स्विच वर्ड्स को अपने स्क्रिप्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। अफर्मेशंस उन सब स्विच वर्ड के साथ लिख सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं स्विच वर्ड को यूज़ करने का। आप भी जो मैं वैदिक स्विच वर्ड्स आप लोगों को देने जा रही हूँ, कुछ वैदिक स्विच वर्ड्स बताऊँगी हर जोन के लिए। हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप हो गया, किसी को हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी तरफ, अट्रैक्शन के लिए जनरली यस स्पेसिफिक पर्सन वाले लोग, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। शादी मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं बहुत सारे लोग, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि वो किस तरह से हेल्प ले सकते हैं, राइट। सो अभी सबसे पहले मैं इतना बता दूं कि ये जो स्विच वर्ड्स हैं वैदिक वाले, इनको इन्वोक ज़रूर कीजिए आप लोग। और इसको करने का सिंपल तरीका है कि पहली बार जब आपने कोई स्विच वर्ड सोच लिया कि इसको मुझे अपने जीवन में लेके आना है और इसको चैंट करके अपनी लाइफ को लाइफ में हेल्प लेनी है, तो फिर आप क्या करो, एक स्विच वर्ड सेलेक्ट करो, उसको 108 बार लिखो। ओके, पहले आराम से एक जगह बैठो, कोई पेन पेपर लो, उसमें 108 बार इसको लिखो, राइट। ब्लू या फिर रेड पेन यूज़ कीजिए, स्विच वर्ड्स को लिखिए। लिखने के बाद आप उसको चैंट कीजिए, राइट। जितनी बार आपने लिखा है, 108 बार लिखा है आपने, हर स्विच वर्ड को हो सके तो थ्री टाइम्स रिपीट कर सकते हो बार बार, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि आप बोलते जाओ लिखते जाओ, बोलते जाओ लिखते जाओ, लेकिन बोलना भी है, ठीक है। इस तरह से करने के बाद कम से कम एक बार तो आपको स्क्रिप्टिंग करनी ही है 108 टाइम्स, और ये स्विच वर्ड फिर आपका एक्टिवेट हो जाता है। सबकॉन्शियस आपका इस स्विच वर्ड को ये सोच के ले लेता है कि हाँ, इस स्विच वर्ड को चैंट करने के बाद इस पर्टिकुलर जोन में हमें हेल्प मिलने वाली है। तो अभी क्या है, लाइफ में जब भी हम उस जोन में हेल्प चाहते हैं या उस जोन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइक जॉब हो गया, हेल्थ हो गई, रिलेशनशिप्स हो गए, हमारे मनी हो गया, किसी जो अनवांटेड एनिमीज़ होते हैं उनको स्टॉप करना है, ठीक है, इन सब चीज़ों में हमें हेल्प मिलने लग जाती है, राइट। अच्छा, ये स्विच वर्ड्स क्या हम दूसरों के लिए यूज़ कर सकते हैं? ओबियसली कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे को रेकमेंड कर रहे हो अपनी तरफ से कि आप ये स्विच वर्ड यूज़ करो, तो उसके लिए भी सेम तरीका आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं सबसे पहला स्विच वर्ड जो दूंगी वो होगा यस। हम जो खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, राइट, जो हमारी बॉडी में जाता है, वो असल में हमारे सोचने की क्षमता पे, हमारे पूरे दिनचर्या पे, पूरा रूटीन हमारा, पूरे हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है, ये हम सब मानते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जब पूजा होती है और पंचामृत मिलता है, तो उस पंचामृत का शब्द ही ऐसा लगता है कि पंचामृत हम कभी भी किसी बर्तन में लेके नहीं, हमेशा पंचामृत का नाम सुनते हैं अपनी हथेली आगे बढ़ाते हैं, दोनों हाथों को जॉइन करके आगे बढ़ाते हैं, और बहुत श्रद्धा भाव से उसको लेकर के पीने के बाद भी अपने सर के ऊपर इस तरह से फेरते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये पंचामृत सीधा अमृत बन जाता है, और जब इसका सेवन हम कर रहे हैं तो हमारी पूरी आत्मा तक एक तरह से शुद्धिकरण हो रही है, शुद्धि हो रही है, ठीक है। सो पंचामृत एक ऐसा शब्द है जिसको आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इन्वोक कर लीजिए, क्योंकि हम सबको सबसे पहले ज़रूरी है हेल्दी रहना। हम जो भी चीज़ें खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो सच में पंचामृत की भांति ही हमारे शरीर को पोषण दे, साथ में यस प्रोटेक्ट करके रखे। सो पंचामृत को इन्वोक कीजिए, सबसे पहला शब्द आप लोगों के लिए, और ये सबके लिए है, ठीक है। क्योंकि जब हम पानी को अफर्म करते हैं अपने लिए, अगर वो भी पंचामृत है, सपोज आप पानी में भी पंचामृत 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 कम से कम 11 बार या 28 टाइम्स, जैसे कि हम जानते हैं 28 बार भी अगर आपने रिपीट किया,
और उसके बाद कोई इंटेंशन डाली, आप लोगों को डेफिनेटली हेल्प मिलेगी और वो जो वर्ड्स आपने उसमें बोले हैं वो सबकॉन्शियस एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, साथ में पंचामृत वर्ड वो लोग यूज़ करेंगे जैसे कि कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो मेडिसिन को भी हाथ में लेके आप पंचामृत 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 रिपीट करके और फिर मेडिसिन को आप कंज्यूम करें। जो भी ब्यूटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ब्यूटी से रिलेटेड अगर आप सपोज मान लो कुछ भी आप कोई मेडिसिन है या फिर कोई ऐसी चीज़ खा रहे हो आप जो आपको पता है कि ये मेरे ब्यूटी में एनहांस करेगा बहुत ज़्यादा, तभी भी आप पंचामृत बोल करके उसको खाएं। ओके, सो पंचामृत शब्द आपके हेल्थ से रिलेटेड आ गया। सेकेंड, दिव्य दृष्टि। नाउ थर्ड आई एक्टिवेट होता है, इंट्यूशन पावर एक्टिवेट हो जाती है, राइट। सो दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि। अगर आपकी हेल्थ सही है तो आपका जो हम कहते हैं विजडम पावर, ठीक है, नॉलेज, ज्ञान, दृष्टि, इंट्यूशन पावर, दूर से देखने की कि हर चीज़ आपको पता हो कि आपके लिए कितनी सही कितनी गलत है, राइट। ये इंट्यूशन पावर्स एंड यस ऑब्वियसली ना कि हम चीज़ों के होने से पहले ही एक आभास हमें मिल जाए कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, उस इंट्यूशन पावर को जगाने के लिए आप जो शब्द इस्तेमाल करेंगे, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि। अब यहाँ पे सवाल ये आएगा कि अगर हमें 2-3 शब्द अपने लिए यूज़ करने हैं तो उन सबको इन्वोक करना पड़ेगा। यस, अगर आप उनकी पावर्स चाहते हैं तो पहले इन्वोक कर लीजिए, सबकॉन्शियस पे छाप लीजिए उसको, और फिर इसके बाद उसको आप अपनी डेली लाइफ में ऐसे चैंट करके या फिर आप अपने वाटर में लिख करके लगा करके लेबल लगा करके, या फिर कुछ चीज़ें जहाँ पे नेगेटिविटी एलिमिनेट करने की बात होती है तो हम इन स्विच वर्ड्स को लिख करके जलाते भी हैं। ठीक है, तो हर स्विच वर्ड का अपना एक तरीका है यूज़ करने का, उसी तरह से आप यूज़ करेंगे। ओके, इसके अलावा आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्विच वर्ड जो हर एक को चाहिए। कोई भी चीज़ आपको अट्रैक्ट करना है, राइट, चाहे वो आपकी कोई पर्टिकुलर विश किसी चीज़ से रिलेटेड हो, कोई सामान चाहिए हमें, या फिर सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन पावर की ज़रूरत होती है हमें अपने स्पेसिफिक पर्सन्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, उस टाइम पे आप मोहन बोलेंगे। मोहन मोहन मोहन। मोहन एक ऐसा शब्द है जिसको बोलते ही हमारे ही मन में वो भाव आ जाते हैं कि मोहन का मतलब ही है किसी को मोहना, अपनी तरफ आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना, राइट। अच्छा, सबसे ज़्यादा मोहन शब्द हम किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? उनके लिए जिनसे हम बेहद प्यार करते हैं, फिर वो चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे खुद के भाई बहन हो, रिलेटिव, किसी के लिए भी, या फिर आपके स्पेसिफिक पर्सन हो। ठीक है, हर किसी, उनको आप पर्टिकुलर मोहन 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 बोल करके अपने मन में इस भाव के साथ आप करें कि हाँ वो आपकी तरफ मोहित हो रहे हैं। ये शब्द आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। थोड़ा सा फनी लगेगा लेकिन मैं रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनको बताती हूँ कि आप आज के डेट में हम जितने भी लोग हैं अपने अपने स्पेसिफिक पर्सन को कोई ना कोई नाम से पुकारते हैं। ठीक है, या तो उन्हीं के निकनेम से पुकारते हैं या फिर बाबू सोना, जो भी बोलते हो आप लोग, राइट, वो सारी चीज़ों से। तो इट्स बेटर कुछ दिन अगर आप अपने मन में, आप बेशक से सामने से ना बोलें, लेकिन अपने मन में आप उनको उसी सिर्फ इस मोहन नाम से डिनोट करके देखें कि इसकी वाइब कितनी जा रही है उनके पास और कितना वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो मोहन शब्द आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो मोहन वर्ड लगा करके कुछ भी उनके लिए पॉजिटिव अफर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी बॉय का नाम ले लूँ, सपोज़ राहुल ले लेते हैं, तो आप सिंपल इतना बोलोगे मोहन 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 मोहन, रिपीट करो 11 टाइम्स या 28 टाइम्स, और फिर अपनी अफर्मेशन बोलो। सपोज़ हम बोलें राहुल इज़ लॉयल एंड फेथफुल टू मी, राहुल लव्स मी, इस तरह से करके। ठीक है, तो पहले आप अपने स्विच वर्ड्स रिपीट करें, फिर अपनी अफर्मेशन बोलें। आई होप क्लियर है ये। ठीक है, सो इस तरह से यूज़ करेंगे। दूसरा वर्ड, यस, जो लोग भी अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं एंड सोलमेट अट्रैक्ट करने की जर्नी में हैं, उन लोगों को मैं बता दूं, वो लोग जो वर्ड यूज़ करेंगे वो वर्ड होगा स्वयंवर। स्वयंवर शिव और शक्ति से रिलेटेड है। ठीक है, तो सती और शिव का स्वयंवर हुआ था और उसके बाद ही समझ लो कि ये स्वयंवर वर्ड इतना प्रचलित है कि इसका नाम लेते ही सिंपल इतनी सी चीज़ दिमाग में आ जाती है कि स्वयंवर, स्वयं से चुना गया वर। तो आपको वो एक्चुअल में पावर्स अपने अंदर मिलती हैं कि हाँ, जिस इंसान को मैंने अपने लिए पसंद किया है, शादी मेरी उसी से होगी।
सबकॉन्शियस में इसी को जाने दीजिए। और मन में जो लोग भी लव मैरिजेस मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, सोलमेट मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, अपने पसंद के किसी इंसान से शादी करना चाहते हैं, उन लोगों को एक वर्ड दिन में कम से कम एक बार 28 बार तो ज़रूर बोलना चाहिए, और या फिर पानी अफर्म करके पीना चाहिए इस वर्ड के साथ। इंटेंशन अपनी रखिए कि यस ये पावर आपके पास है, ठीक है। और स्वयंवर 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 बोलिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एजुकेशन के लिए बच्चे जो भी एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, चाहे बच्चे हों बड़े हों, ठीक है, जो भी जिस किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अपेयर कर रहे हो आप लोग, उस टाइम पे पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो वर्ड यूज़ करेंगे वो होगा सप्तऋषि। ओके, सप्तऋषि 7 ऋषियों से जुड़ के बनता है, हमें पता है, और ज्ञान का भंडार है। सो इसीलिए जितने भी जो भी अभी किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, उनको जो वर्ड चैंट करना है सप्तऋषि, अगेन 28 टाइम्स, नहीं तो 11 टाइम्स। इन्वोक करने की प्रक्रिया हर शब्द के लिए सेम ही रहेगी। 108 बार लिखना है, 1 टाइम एक्टिविटी है। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इस पेज का संभाल के रखिए अपने पास, फेंकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल एक वर्ड लिखा है आपने, इसको संभाल के फोल्ड करके किसी बुक में रखिए, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ क्लियर है। ऑन पीरियड्स में क्या हम इन्वोक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्रेगनेंसी के लिए एक वर्ड बता रही हूँ। बहुत से लोग प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ पूछते रहते हैं, तो उनको मैं बता दूँ, उनके लिए जो वर्ड है वो है बाल गोपाल। नाम से ही ऐसा लगता है ना सुन के कि हाँ, मतलब समझाने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम बाल गोपाल क्यों यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स जब हम ऐड करके स्विच वर्ड्स बनाते हैं तो वहाँ पे ना बड़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, हम ऐसा क्यों बोलें, या हमारा माइंड ही नहीं एक्सेप्ट कर रहा होता है उन चीज़ों को। लेकिन हिंदी के जो वैदिक वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स तो ऐसे हैं कि उनको सिर्फ बताने के बाद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए बाल गोपाल बाल गोपाल बाल गोपाल आपको हमेशा, जो भी लोग प्रेगनेंसी या कंसेप्शन में जिनको दिक्कत हो रही है, वो लोग बाल गोपाल बाल गोपाल बाल गोपाल दिन भर जाप करें, ठीक है। पानी पिएं, अफर्म करके पिएं बाल गोपाल शब्द के साथ। बाल गोपाल एक छोटे से पेपर पे लिख करके, कौन से कलर से लिखेंगे तो ब्लू कलर से लिख करके अपने तकिए के नीचे रख के सोइए, आपको हेल्प मिलेगी। सो जितना हो सके इस शब्द को अपने मन में आप जाप करते रहिए। सबसे पहले इन्वोक ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। सो आज के लिए इतने ही स्विच वर्ड्स देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा स्विच वर्ड्स बताऊँगी, कुछ डिफरेंट, लाइक थर्ड पार्टी रिमूवल के लिए, एनिमी रिमूवल के लिए, ठीक है। वो सारे आप लोगों को हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से ये स्विच वर्ड्स यूज़ कीजिए। कितने दिन करना है तो आप जितने दिन आपका मन करे उतने दिन कीजिए। कोई किसी भी डेट या किसी भी उसमें मैं नहीं इसको बांधूंगी कि 21 डेज़ करना है, 30 डेज़ करना है। आप इसको आसानी से अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।